नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस देश की संसद में माफी का गेम चल रहा है। पहले विपक्ष का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगे, अब सरकार खुद कह रही है कि विपक्ष को माफी मांगनी पड़ेगी सरकार से। इस बीच राहुल गांधी बोले, बड़े दिलचस्प अंदाज में बोले, कहा प्रधानमंत्री डर रहे हैं संसद का सामना करने से, मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। संसद में आएगा सियासी भूकंप। Basically, you are saying you are going to prove in the parliament. 100%. If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to come. क्या वजह है क्यों नहीं बोलने दे रहे? संसद में चर्चा से डर रहे हैं मोदी। प्रधानमंत्री पूरे देश में भाषण दे रहे हैं, मगर लोकसभा में आने से डर रहे हैं। नोटबंदी में कोई घोटाला है। हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा, मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। राहुल गांधी को बोलने से कोई रोक रहा है। और क्या मुझे बोलने से रोक रहे हैं? मैं तैयार हूं, 1 महीने से तैयार हूं। सरकार ने कहा कि आज हम भाषण करने देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि माफी चाहिए। हंगामे के चलते संसद ठप है। नेता संसद में नहीं बोल रहे, लेकिन संसद से बाहर गरज रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी संसद में बोलने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष के सांसदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। राहुल गांधी बाहर निकले और दावा कर दिया कि जब बोलेंगे तो संसद में भूकंप आ जाएगा। Basically, you are saying you are going to prove in the parliament. 100%. If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to come. क्या वजह है क्यों नहीं बोलने दे रहे? केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले पर दो हाथ करने के लिए राहुल गांधी कमर कस चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को नोटबंदी पर बहस करने की खुली चुनौती दे दी। पूरे देश में भाषण दे रहे हैं, मगर लोकसभा में आने से डर रहे हैं। हाउस में है, मगर लोकसभा में बैठने को तैयार नहीं। क्या कारण है? हम क्या बोलेंगे? इतनी घबराहट क्यों है? पहले काले धन की बात की, वहां से काउंटरफिट की ओर बहुत दौड़े, काउंटरफिट के बाद कैशलेस में गए। आइए अंदर आइए, बात करिए हमारे साथ, हम करेंगे बात, आप करेंगे बात, देश को पूरा पता चल जाएगा डिमोनेटाइजेशन क्या है, किसको इससे फायदा मिला। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि नोटबंदी के फैसले के पीछे बहुत बड़ा घोटाला छिपा हुआ है। साथ में दावा भी किया कि जब वो सच्चाई बयान करेंगे तो प्रधानमंत्री को संसद में बैठना मुश्किल हो जाएगा। डिमोनेटाइजेशन क्या है, किसको इससे फायदा मिला, किसकी मदद हो रही है, किसका नुकसान हो रहा है और ये क्यों किया गया है, ये मैं आपको बता रहा हूं। हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा, मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। संसद में प्रधानमंत्री को बहस में बुलाने, पूरी बहस सुनने, बयान पर माफी मांगने को लेकर पिछले दिनों कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष हंगामा करता रहा, लेकिन अब राहुल गांधी संसद न चलने देने का ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ रहे हैं। देखिए, 1 महीने से हम डिमोनेटाइजेशन पे चर्चा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हाउस के अंदर हमारे साथ डिबेट करे, और जैसे मैंने कहा, दूध का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो संसद में बोलेंगे तो एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश होगा। सरकार ने हमें कहा कि भाषण होना चाहिए, हमने कहा हाँ करवाइए, और फिर सरकार दौड़ गई वहां से। रियलिटी जो राष्ट्रपति जी ने कहा उससे आप क्या कहेंगे राहुल? वो सब ठीक है, मैं हाउस के नहीं, वो सब ठीक है। मैं हाउस के अंदर डिमोनेटाइजेशन पे बात करना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ। जो जनता के दिल में बात है वो कहना चाहता हूँ, जो गरीब लोगों के दिल में बात है वो कहना चाहता हूँ। और ये जो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी ने अकेले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम किया है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ, और इसके पीछे क्या है ये भी बताना चाहता हूँ, और मुझे रोका जा रहा है। So basically, you are saying you are going to prove in the parliament. 100%. If they allow me to speak in parliament. संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने की कगार पर है।
लेकिन नोटबंदी पर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष के दिग्गज नेता भी संसद के बजाय संसद के बाहर ही आस्तीनें चढ़ाते ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। नोटबंदी पर कई दिनों तक संसद न चलने देने के बाद राहुल गांधी आज लोकसभा में बोलना चाहते थे। इसके लिए वो पूरी तैयारी भी करके आए, लेकिन सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए उनकी इच्छा पूरी होने नहीं दी, जिस वजह से राहुल गांधी बाहर आए और उन्होंने मीडिया से बात की और एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले किए और कहा कि अगर वो अंदर बोलते तो भूकंप आ जाता। कैमरामैन शकील के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। राहुल गांधी का हमला था तैश, स्मृति ईरानी तैश में आ गई, फौरन जवाब दिया और तीर दागे सरकार की तरफ से। उनका कहना था कि राहुल गांधी जब जब बोलते हैं भूकंप आता है, लेकिन उनकी खुद की पार्टी में। Basically, you are saying you are going to prove in the parliament. 100%. If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to be. राहुल गांधी न तो संसद में बोले न ही भूकंप आया, लेकिन उनके बयान पर सियासी भूकंप जरूर आ गया। राहुल के बयान को लेकर सत्ता पक्ष ने राहुल पर जवाबी हमला किया। हम उनको बोलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जब चाहे बोले। हम तो 16 दिन से उनकी वाणी सुनने के लिए व्यग्र हैं। अगर बोले नहीं तो पढ़ ही दे, लेकिन हमारा जवाब भी सुने। ट्रेजरी ज्यादा शोर कर रही थी। हाँ, हमारा जवाब भी सुने। और आज मैं उनसे यही अपील करूंगा कि देश हम लोग के साथ है। इससे पाक साफ वाला सरकार आज तक इस देश में मिला नहीं है। और जो स्कैम करने वाला, इस देश को लूटने वाला, वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ में कोई स्कैम कर रहा है। स्कैम कौन सा स्कैम है? 2G 3G स्कैम से भी बढ़कर है क्या? संसद के शीतकालीन सत्र में आए गतिरोध को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला था, लेकिन बीजेपी ने राहुल गांधी को उनके ही बयानों में घेर लिया। चुटकी ली कि राहुल गांधी के बयानों से तो अब कांग्रेस में ही भूकंप आता रहता है। देखिए, मैं इतना ही कहूंगी, मैं एक मर्यादा में रहकर राहुल जी के बारे में इसलिए चर्चा करना चाहती हूँ क्योंकि उनके आने से कितना भूकंप होता है उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि भूकंप कांग्रेस में ज्यादा होता है, बाहर तो कोई दिखाई नहीं देता। विगत 10 वर्षों में जिस प्रकार से देश से 12 से 14 लाख करोड़ रुपए लापता हो गया स्कैम्स के कारण, वो आज भूकंप की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को थोड़ी परिपक्वता लानी चाहिए और इस प्रकार की भूकंप वाली बात उन्हें नहीं करनी चाहिए। बीजेपी ने राहुल गांधी को तुर्की बतुर्की जवाब पकड़ाया तो कांग्रेस राहुल के बचाव में खड़ी हो गई। संसद में जहां नोटबंदी पर माफी मांगने को लेकर जमकर हंगामा हुआ, तो वहीं संसद के बाहर राहुल के बयान पर सत्ता पक्ष और कांग्रेस के बयानों के तीर खूब चले। अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। गेम वोट का है, जो संसद के हंगामे से शुरू होता है, कहानी वहीं से लिखी जाती है। इसीलिए तो दोनों ही हंगामे पर अड़े हुए हैं। 19 दिन बीत चुके हैं, 3 दिन बाकी हैं सत्र के, करोड़ों स्वाहा हो चुका है, लेकिन संसद चल नहीं रही। गुरुवार को देश के राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी ने भी संसद में चल रहे लगातार हंगामे पर अफसोस जताया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी विपक्ष के साथ साथ अपनी पार्टी को भी नसीहत दी थी कि वो संसद चलने दें। We are ready for discussion on this demonetization issue. इसके बाद विपक्ष के तेवर नरम हुए। विपक्ष बिना वोटिंग बहस के लिए राजी भी हो गया, लेकिन हंगामा सत्ता पक्ष की तरफ से शुरू हो गया। लोकसभा अध्यक्ष सांसदों को शांत करने की अपील करती रहीं, लेकिन हंगामा थमा नहीं और शीतकालीन सत्र के 19वें दिन भी लोकसभा की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी। शीतकालीन सत्र के 22 में से 17 दिन नोटबंदी पर हंगामे के चलते सुहा हो चुके हैं। सरकार अब तक ये आरोप लगाती रही कि विपक्ष के अड़ियल रुख के चलते ही सदन नहीं चल पा रहा है, लेकिन अब जब शीतकालीन सत्र के इस भाग के सिर्फ 3 दिन ही बाकी हैं, तो विपक्ष ने अपने तेवर नरम किए हैं, लेकिन सरकार का रुख ये संकेत दे रहा है कि अब इस मुद्दे पर इस सत्र में बहस मुमकिन नहीं लग रही। लगातार हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही 14 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई। संसद चली क्यों नहीं? सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ने में लगे रहे। ब्लैक मनी जिससे हटाने का वादा था, वही अब धीरे धीरे पकड़ा जा रहा है। 130 किलो सोना, 170 करोड़ रुपए, गुलाबी डिब्बों में गुलाबी नोट। देखिए,
सुबह 10:30 हाँ करीब कैश निकलवाने। हाँ पैसे ना मिले अब तक। जो हमें निकालना होता है वो लिमिट से हम निकाल नहीं पाते, हमें कम मिलता है। पैसे निकालने के लिए आया था यहाँ, मैंने कहा बैंक बंद है, मैंने कहा कि 4 बजे बैंक 5 बजे बंद होती है। मैं पिछले 10 दिन से रेगुलर आ रहा हूँ। नोटबंदी के 30 दिन में देश का यही हाल है। हिंदुस्तान लाइन में खड़ा है और कैश के लिए भिड़ रहा है। बैंकों से लेकर एटीएम तक मारामारी मची है, लेकिन पब्लिक की जेब ठंडी पड़ी है। आखिर कैश जा कहां रहा है? तो आज हम एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आइए देखते हैं नए नोटों के काले धन का भंडार। ये देखिए, काले धन का कुबेर इन डिब्बों में छुपा पड़ा है। इस कमरे में छापा पड़ा तो हर कोई हैरत में रह गया। आप भी देख सकते हैं, गुलाबी डिब्बों में गुलाबी नोटों का खजाना रखा है। 2-2 हजार के नए नोटों के बंडल हैं, तो हरे हरे नए 500 के नोटों के बंडल भी। ये कमरा नई करेंसी के नोटों से भरा पड़ा है। नए नए गुलाबी नोटों को इन गुलाबी रंग के डिब्बों में भर भर कर रखा गया। ब्लैक मनी का ये गुलाबी खजाना कहां पकड़ा गया है, आज हम इसका पूरा खुलासा करेंगे और ये भी बताएंगे कि नए नोटों की ये खेप कितनी बड़ी है। देश भर में काले धन के बड़े रैकेट का भंडाफोड़। अलग अलग ठिकानों से करीब 200 करोड़ रुपए बरामद। चेन्नई के ठेकेदार के पास मिली 170 करोड़ की ब्लैक मनी। चेन्नई में ठेकेदार के ठिकानों से 130 किलो सोना भी बरामद। करेंसी बदलने के काले खेल का हुआ पर्दाफाश। काले धन के कुबेरों से जब्त किया गया ये नए नोटों का खजाना नोटबंदी को मुंह चिढ़ा रहा है। गुलाबी गुलाबी और करारे करारे इन नोटों को देखकर आंखें इसलिए चौंधिया जाती हैं क्योंकि देश कैश के लिए जूझ रहा है और अलग अलग हिस्सों में काले धन के कुबेरों का गुलाबी खजाना पकड़ा जा रहा है। आज हम आपको देश की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले शुरुआत चेन्नई से करते हैं। इनकम टैक्स विभाग को एक खुफिया खबर मिलती है और अफसरों की एक टीम चेन्नई में 8 अलग अलग ठिकानों पर रेड डालती है। उसके बाद जो एक ठेकेदार का खजाना खुलता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हैरान रह जाता है। इस ठेकेदार ने अपनी तिजोरी में न सिर्फ 100 करोड़ रुपए कैश बल्कि 100 किलो से ज्यादा सोना भी छिपा रखा था। लेकिन इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इन 100 करोड़ रुपयों में 90 करोड़ के नए नोट शामिल हैं। तो सोचिए, नोटबंदी के इस दौर में 90 करोड़ नए नोटों का पकड़ा जाना अपने आप में चौंकाने वाला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सूत्रों की माने तो काले धन की इस खेप के पीछे नाम सामने आए हैं। उनमें श्रीनिवासन रेड्डी, शेखर रेड्डी और उनके एजेंट प्रेम का नाम सामने आ रहा है। इन तीनों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। आयकर विभाग ने 70 किलो सोना सिर्फ होटल के एक रूम से बरामद किया है। सोने की सिल्लियां 1-1 किलो की हैं। इस छापेमारी में भारी मात्रा में नकदी और सोना मिलने के चलते इनकम टैक्स को अतिरिक्त स्टाफ भी बुलाना पड़ा, तो नोटों को गिनने की मशीनें भी मंगवानी पड़ी। चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ आज तक ब्यूरो। देश भर में काले धन के रैकेट का भंडाफोड़ आइए आपको दिखाते हैं। अलग अलग बैंकों में जिस तरह से काले धन को फर्जी अकाउंट बनाकर सफेद किया जा रहा है, कई गंभीर सवाल बैंक की व्यवस्था पर उठ रहे हैं। इसी के साथ देखिए ये रिपोर्ट, आप समझ पाएंगे कि देश का ध्यान किधर है, कैश तो सारा इधर है। जबलपुर 19,23,000 की रकम जब्त। होशंगाबाद 43 लाख की रकम बरामद। पोरबंदर 25 लाख की रकम जब्त। अलवर 11 लाख की रकम बरामद। नए नोट चलन में आए नहीं कि देश के अलग अलग हिस्सों से इनका जखीरा बरामद होने लगा। 2000 और 500 के नए नोट थोक के भाव मिलने लगे तो 100-100 के खुले पैसे भी पकड़े गए।
अब भरसक जनता बैंकों और एटीएम के बाहर कतारों में लगी हो, नोटबंदी की मार झेल रही हो, लेकिन काले धन के काले खेल में जुटे लोगों को नए नोटों की कोई किल्लत नहीं। इनके पास तो इसका खजाना है। दो 2000 के 938 नए नोटों की गुलाबी गड्डियां, 500 के 34 नए नोटों की गड्डियां, तो 100 के 3000 नोट, यानी खुले पैसों का भी कोई चक्कर नहीं। कुल रकम 19,23,000 रुपए। ये रकम जबलपुर पुलिस ने नितिन जैन नाम के इस शख्स से बरामद की है, जो खुद को बिजनेसमैन बताता है। ये भी कहता है कि इसमें से सिर्फ 5.25 लाख रुपए ही उसके हैं। मेरा पैसा मात्र 5.25 लाख रुपए के आसपास का होगा। उसके बाद का पैसा मेरे को नहीं पता है कैसे आया, कहां से आया, ये मेरे को कोई जानकारी नहीं। आपकी डिक्की से बरामद हुआ है सारा पैसा? ये डिक्की से नहीं, जेब से भी और डिक्की से भी, दोनों से। थोड़ा, जब इतना बड़ा अमाउंट मैं जेब में थोड़ी ना रख के रखूंगा, थोड़ा थोड़ा डिक्की में डाल देते जो बड़ा होता है। फिलहाल पुलिस ने मामला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर दिया है। मामले की जांच होगी और फिर होगा दूध का दूध, पानी का पानी। टेबल पर रखे नए और करारे नोटों की ये खेप मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से बरामद हुई है। टीवी एक्टर राहुल चलानी की गाड़ी से 43 लाख रुपए निकले तो पुलिस के होश फाख्ता हो गए। पालती राय पे हमारी चेकिंग लगी थी, संयुक्त दोनों थानों की, देहात की और हमारे यहाँ। उसी दौरान एक इनोवा गाड़ी से 43 लाख रुपए नए नोट जब्त किए। अपना 8 तारीख को डिसीजन आया तो इस चक्कर में भाई से बोल के रखा, भाई जो परिचितों से जितना हो सके किसी 10,000, किसी 20,000, किसी 25,000, जितना भी हो सके एक्सचेंज करवा लो। उन्होंने एक्सचेंज करवा के रखा हुआ था। वैसे इन जनाब ने पुलिस को चकमा देने की पूरी प्लानिंग की हुई थी। अपनी गाड़ी पर प्रेसिडेंट एंटी करप्शन सोसाइटी की प्लेट लगा रखी थी। अब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच करेगा और बताएगा कि एंटी करप्शन सोसाइटी के प्रेसिडेंट साहब कितने करप्ट हैं। काली कमाई के काले खेल का पोरबंदर में भी पर्दाफाश हुआ। गुलाबी नोटों की ये गड्डियां सबूत हैं कि कैसे आम जनता एक एक पैसे को तरस रही है और धन कुबेर नए नोटों का खजाना रखे हुए हैं। जी हां, पोरबंदर पुलिस ने 25 लाख के नए नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2000 के नए नोट तो हैं ही, 10, 20, 50, 100 के नोट भी हैं। हरियाणा के सोनीपत से 8.25 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने सूचना के आधार पर एक सेंट्रो कार रोकी तो अब कैमरे के सामने मुंह छिपाते इन लोगों की ब्लैक मनी के डर्टी गेम का पर्दाफाश हुआ। सेंट्रो गाड़ी से हमें लगभग 8.25 लाख रुपए के आसपास कैश बरामद हुआ है। बाकी इसके बाद हमने जो है पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए और फर्दर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया। अलवर जिले के अरावली विहार थाना पुलिस ने ब्लैक मनी को व्हाइट करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया तो हाथ लगी 11 लाख रुपए की मोटी रकम, वो भी 2000 और 100 के नोटों की शक्ल में। जानकारी के मुताबिक ये रकम 40% कमीशन पर व्हाइट की गई थी, लेकिन इससे पहले कि ये काली कमाई वालों के पास पहुंच पाती, पुलिस ने नोटों की तस्करी कर रहे 2 कमीशन खोरों को धर दबोचा। सोनीपत से पवन राठी, होशंगाबाद से जितेंद्र वर्मा, अलवर से शरद कुमार, पोरबंदर से गोपी घांगर के साथ धीरज शाह, जबलपुर, आज तक। काले धन वालों पर कोई तो मेहरबान है। ये नोट करारे करारे, देखिए ये रिपोर्ट, इसके जरिए आप समझ पाएंगे कि कैसे एक पूरा रैकेट चल रहा है। तस्वीरें गोवा के पणजी की हैं। आप देख सकते हैं टेबल पर रखी 2-2000 की गुलाबी नोटों की ये गड्डियां। गोवा पुलिस ने काले धन पर रेड डाली तो 24 घंटे के भीतर 1 करोड़ से ज्यादा के नए नोटों की खेप पकड़ी गई। और अब आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पुलिस स्टेशन में रखे करारे करारे नोटों की इन गड्डियों को भी देखिए। नागा वेंकटा और वामसी कृष्णा नाम के 2 लोगों के पास से ये 31 लाख रुपए कैश पकड़ा गया है, जिनमें सारे नए नोटों की गड्डियां हैं। सिर्फ एक 500 के पुराने नोट की गड्डी है। हम आपको बता दें नोटबंदी में कैसे काला धन गुलाबी हो रहा है। देश के चप्पे चप्पे से इसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम आपको बता दें कि नोटबंदी से 14.5 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन से बाहर किए गए थे और अब तक करीब 82% यानी 11.85 लाख करोड़ रुपए बैंक में जमा हो चुके हैं। अभी जमा कराने में 20 दिन और बचे हैं। आरबीआई की माने तो 4 लाख करोड़ रुपए के नए नोट जारी हो चुके हैं।
जबकि और नोट तेजी से छापे जा रहे हैं। बैंकों के सामने लाइन अभी भी कम नहीं हो रही है। तो क्या ज्यादा नोट काले धन के कुबेरों ने बैंक से निकाले हैं? क्या पर्दे के पीछे बैंक और काले धन के कुबेरों के बीच नए नोटों की कोई हेरा फेरी चल रही है? जिस तरह से देश में अलग अलग हिस्सों से नए नोटों की गड्डियां ही गड्डियां पकड़ी जा रही हैं, उससे ये सवाल उठने लाजमी है। आज तक ब्यूरो। हम रुक रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में इसी के साथ, लेकिन बैंकों में पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है? क्या है बैंकों की बदमाशी? बैंकों में पर्दे के पीछे गोलमोल है, बहुत कुछ चल रहा है। इनकम टैक्स की नजर भी वहीं, और इनकम टैक्स के छापे के बाद सच सामने आ रहा है कि ये बैंक दरअसल कैसे काले धन के लिए कई चोर रास्तों के जरिए ऑपरेट कर रहे हैं। कैश न मिलने से गुस्साए लोगों ने बैंक पर ताला जड़ दिया। नाराज किसानों ने बैंक पर ताला लगाकर बैंक अधिकारियों को बंधक बना लिया, विरोध प्रदर्शन किया। एक ग्रामीण बैंक के बाहर लोगों का गुस्सा फूटा, सड़क जाम कर दी गई, जमकर नारेबाजी हुई। जी हां, कैश नहीं मिला तो आक्रोश बैंकों पर फूट पड़ा। तो क्या कैश न मिलने के पीछे बैंक ही गुनहगार है? हर किसी की शिकायत है कि बैंक की लाइन में कोई अमीर या बड़ा आदमी दिखाई नहीं देता, और जब इनकम टैक्स विभाग छापे मार रहा है कि नए नोटों की खेप पकड़ी जा रही है। आखिर नोटबंदी में क्या गोलमाल चल रहा है? क्या बैंकों और काले धन के कुबेरों की कोई साठगांठ है? तस्वीरें दिल्ली में एक्सिस बैंक की चांदनी चौक ब्रांच की हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां छापा मारा तो करोड़ों की हेरा फेरी का खुलासा हुआ। इस ब्रांच में नोटबंदी यानी 8 नवंबर के बाद से अलग अलग खातों में 450 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, जबकि 15 फर्जी अकाउंट भी पकड़े गए, जिनमें 70 करोड़ रुपए जमा होने का खुलासा हुआ है। एक्सिस बैंक की शाखाएं जो है खासकर निशाने पर हैं, क्योंकि उनके मैनेजर अभी ईडी ने गिरफ्तार भी किए थे आईटी डिपार्टमेंट साथ मिलकर के। तो ये वो बैंक है जहां रेड हुई थी। हालांकि आप अधिकारी यहां से जा चुके हैं, लेकिन यहां से तमाम दस्तावेज, यहां से कंप्यूटर की डिस्क और डिटेल और रिकॉर्ड मिले गए हैं, जिससे कि साफ हो सके कि आखिरकार ये घोटाला, ये ब्लैक होने को व्हाइट में बदलने का ये जो घोटाला है वो कितना बड़ा है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में 10 बैंकों की 50 ब्रांचों पर ईडी ने छापे मारे हैं, जिनमें रिजर्व बैंक के आदेश पर सरकारी बैंकों के भी 27 बड़े अफसर सस्पेंड किए गए हैं, जबकि 6 अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।